प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 280, जिसमें चित्रकूट में जब जनक जी और अयोध्या के नगरवासी भरत, शत्रुघ्न और सभी माताएं, गुरु वशिष्ठ जी और उधर जनक जी के साथ उनके गुरु जो थे सतानंद जी, सब पहुँचे हैं मनाने के लिए कि राम को राज्य का वो दिया जाए, राज्याभिषेक किया जाए। वन से लौटने के लिए गए थे। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। अनुरोध करूंगा कि श्रद्धा से श्रवण करें। एहि सुख जोगन लोग सब, कहीं कहाँ यस भागु। सहज सुभाय समाज दुहूँ, राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है, चाहे वो जनक जी का समाज हो, चाहे भरत जी का समाज हो। भगवान के चरणों में प्रेम सबका है। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन प्रेम सुनत मन हरहि। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सो अवसर आई। सावकाश सुन सब सिय सासु, आयऊ जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, कौसल्या सादर सन्मानी। आसन दिए समय सम आनी, शील
शील स्नेह सकल दुह ओरा, द्रवहि देख सुनि पुलिस कठोरा। शील स्नेह सकल दुह ओरा, द्रवहि देख सुनि पुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचनी, महिनक लिखन लगी सब सोचनी। सब सिय राम प्रीति की मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु और पबिटा की। बंधुओं, एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन स प्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सो अवसर पाई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी वगैरह के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, सावकाश सुनि सब सिय सासु। आयौ जनक राज रनिवासु, कौशल्या सादर सन्मानी। आसन दिए समय सब आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने के लिए आया। सीता जी की जो सास थी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तो जनक जी की परिवार के जो थे सब मिलने के लिए आए। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक सम्मान सहित माने उनका सम्मान किया और समय के अनुसार उचित आसन ला करके दिए बैठने के लिए। आगे शील स्नेह सकल दुहोरा, द्रवहि देख सुन कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचनी, महिनक लिखन लगी सब लोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नाखूनों से
जमीन खोदने और सोचने लगी, क्या सब सिय राम प्रीत किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिसुरति, सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनो फोर पबिटा की। बंधुओं, सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति जैसी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से रूप धारण करके बिसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, क्या कहा? हे विधाता, विधाता की बुद्धि बहुत टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। यानी जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनिय सुधा देखियहि गरल, सब कर तूति कराले, जह तह काक उलूक बक, मानस सुकृत सराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे, उल्लू, बकुला दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है, बाकी तो सब दिखाई पड़ते रहते हैं। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो श्री जी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी। क्या कह रही हैं? कि विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। सुमित्रा जी कह रही हैं, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली यानी विवेक शून्य है। कौशल्या कह दो सुन काहू, कौशल्या कह दो सुन
काहू, कर्म विवश दुख सुख पछिताहू। कठिन कर्म कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईश रजाई शीस सब ही की, उत्पत्ति स्थिति लय विष होमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थित पालन और लय माने संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जियब मरण उर आनी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिय लखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवध अवधपति रानी। बंधुओं, भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। कहा कि महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा सुनैना जी ने कि आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। बंधुओं,
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंधुओं, आज की अमृतमयी मानस कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। बंधुओं, अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।